हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे आकाश कॉन चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 12 से डील करेंगे। इसे ऑलरेडी 11 तक का सॉल्यूशन हम बना के अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो यहाँ आई बटन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डील करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है। इसके लिए हम आपको बताए थे कि आप एकदम सिंपली यहाँ पे आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लीजिए। हाफ एंगल फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं पहले के एक्सरसाइज में। तो क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर आप 2 हटाइएगा तो यहाँ बाई 2 हो जाएगा, तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप ये बैठा सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर 0 पाई बाई 2 इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या बैठा दीजिएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 बैठा दीजिएगा और यहाँ पे ये dx हो गया। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जो भी इंटीग्रेशन करना है, ये तो लिमिट दिया है आपको पाई बाई 2। आप नॉर्मली इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, 0 से मान लीजिए पाई बाई 2 लिखिए और ये 2 बांट दीजिए, 1/2 बांट दिए, यहाँ पे ये आपका ये dx हो गया। ओके ना, प्लस इंटीग्रेशन फिर 0 से आपका पाई बाई 2 और आपका कॉस है ना, cos 2x बाई 2 dx। देखिए इस 2 को मैंने इसके साथ बांटा, इसके साथ बांटा और इंटीग्रेशन दोनों के साथ लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx, ठीक है। 1/2 बाहर होगा, dx का तो x होगा, उसको लिखेंगे। ओके नाउ प्लस, अब यहाँ से आप 1/2 यहाँ बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अंदर बचिएगा cos 2x dx। नाउ इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 का 1/2, यहाँ x का x और x पे लिमिट आ जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा। ओके ना, प्लस का प्लस 1/2, फिर देखिए यहाँ cos 2x है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2 और लिमिट बैठ जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 अपर बैठाइए, पाई बाई 2 बैठाएं, माइनस एक बार 0 बैठाइए, बंद करिए, प्लस हाफ लिखिए, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट खोल दीजिए। अब एक वो पाई बाई 2 बैठाइए, इसमें साइन 2 इंटू पाई बाई 2/2 ये बैठ गया। फिर अपर बैठा दिए, माइनस लोअर बैठाइए, साइन 2 इंटू 0/2। चलिए लोअर भी बैठा लिए, बढ़िया। अब देखिए यहाँ तो 1/2 है, इंटू में ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ही रहेगा, माइनस को कोई जीरो, माइनस 0 कोई वैल्यू नहीं। चलिए प्लस, अब देखिए ये 2 करके साइन पाई क्या होता है 0, तो आप जरा नोटिस करिएगा, तो साइन पाई 0 होता है 0/2 और साइन 2 इंटू 0 0 और साइन 0 क्या होता है 0/2। तो दे के तो पूरी इधर 0 ही हो गया। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बट आप लोग को समझा दे रहे हैं। 1/2 और ये तो 0/2, 0 माइनस 0, फिर 0 में से 0 गया तो 0 ही होगा, 0 इंटू 1/2 द होल थिंग इज 0। तो मतलब सिंपली आपका पाई बाई 4 आंसर आ गया है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन 13 डील करते हैं। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 dx दिया है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट दिया है। अगर आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप इसको t मान लीजिएगा, जैसे इस x स्क्वायर प्लस 1 को आप t मानते हैं, तो यहाँ 2x प्लस 0 बराबर dt/dx। डिफ्रेंशिएट करते हैं ना t मान के, तो 2x dx इक्वल्स टू dt, तो यहाँ x dx इक्वल्स टू dt/2 ना। यहाँ x dx है, तो इंटीग्रेशन x dx का वैल्यू आ गया आपका dt/2। ऊपर में बोले ना, देखिए यहाँ x dx का वैल्यू आ गया dt/2, तो बगल में लिखने बोले हैं, ऊपर में कुछ नहीं रहता तो 1 और नीचे इस पूरे को आपने माना था t, यहाँ 2 और ऊपर में है 3। तो खैर अभी तो ये ऐसे चल ही रहा है, चलने दीजिए। बट एक्चुअली में आप इस t का लिमिट इसको नहीं बिठा सकते, तो अभी मत बिठाइए इसको लिमिट, ठीक है, चलने दीजिए अभी इसको आगे। तो अब मान लेते हैं 1/2 इधर हो गया, इंटीग्रेशन 1/t dt, ठीक है। 1/2 1/t का log t हो गया, 1/2 log t का वैल्यू बिठाइए। t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू देखिए यहाँ x स्क्वायर प्लस 1, यही ना था, x स्क्वायर प्लस 1 ना। अब ये जो इतना हो गया, उसके बाद आप लिमिट बैठाइए, क्योंकि देखिए ये x का लिमिट है,
यानी ये एक्स वेरिएबल की लिमिट आप टी के साथ बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं बैठा दीजिए जनरली। अगर आपको बैठाने है तो फिर ये लिमिट चेंज करना पड़ता है। तो चेंज क्या करना है, आप ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है, सिंपली आप सॉल्व करिए और एक्स बैठा कर फिर अपना आप लिमिट उठा लीजिए ना, एकदम सिंपल रहेगा। करने के लिए कर सकते हैं, बहुत से टीचर ऐसे टी के टर्म में लिमिट को चेंज करके बैठाते हैं, ऐसा कुछ टाइप आएगा तो जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे इसको अपर बैठाइए, अपर 1/2 लॉग, और अपर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 1 बैठा दिए। फिर माइनस लोअर बैठाइए 1/2 लॉग, और लोअर कितना है, लोअर लोअर 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नाउ आगे 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, माइनस 1/2 लॉग, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। और देखिए 1/2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 माइनस लॉग 5। देखिए फॉर्मूला नहीं बताया आप लोगों को, लॉग ए माइनस लॉग बी, हम बार बार फॉर्मूला रख देते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए बाई बी, मतलब आपस में डिवाइड हो जाता है। तो बस आपको लॉग लिख के 10/5 लिख देना, काट दीजिए, 5 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 लॉग, देखिए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 1 और 2, मतलब 2 बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर 1/2 लॉग 2, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 डील करते हैं। देखिए बांट दीजिए सिंपली, है ना, तो बांट के लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख दीजिए, बांट के इंटीग्रेशन। देखिए ये 0 से 1 लिमिट हम बाद में बढ़ा देंगे ना, तो हम सिंपली इंटीग्रेशन पहले करते हैं, ठीक है। चलिए 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ये 5 है, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, यहाँ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये मेन इंटीग्रेशन था आपका i, इस i को आपने तोड़ दिया i1 प्लस i2 में तोड़ दिया। तो चलिए अब इधर i1 आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो i1 सॉल्व करने के लिए मुझे वैल्यू लिखना होगा 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मैंने dx लिख लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे dx लिख लेता हूँ। अब इस वाले को देखिए t मानेंगे तो ऊपर वाला x मिल जाएगा। देखिए x स्क्वायर डिफिशिएंट 2x होता है ना, तो 2x को बोले था ना, कांस्टेंट से मतलब नहीं रखना है, खाली x देखना है, x आ रहा है ना, बस काम बन जाएगा। तो 5x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t माना, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का आपका 2x प्लस 1, और सॉरी 2x, 5 को बाहर निकालिए, 5 को बाहर निकालें, एक्स स्क्वायर का आपका 2x और प्लस 1 का 0 और t का dt बाई dx। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x dx इक्वल्स टू dt, तो x dx इक्वल्स टू dt बाई 10, ठीक है। देख लीजिए दिख रहा है, बढ़िया। तो x dx इक्वल्स टू dt बाई 10, तो मतलब आपको सिर्फ काम कितना है x dx का ना, तो बस आप क्या करिए, तो आप सॉल्व कर रहे हैं i1, तो चलिए मैं भी लिख लेता हूँ अभी i1। इस 2 को पहले आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक, बाहर निकालें, इस x dx का वैल्यू आ गया आपका dt बाई 10, ठीक है, 10 लिख लिए। ऊपर में 2 तो बाहर निकल चुका है, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे वाले को पूरा आपने माना है t, तो आप 2/10 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, और 2/10 आपका बाहर हो गया। आप जरा नोटिस करिएगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए आपको 2x की जरूरत है तो आप 2x को भी लिख सकते हैं, क्या ठीक है, छोड़िए हटाइए, ऐसे ही बनाइए 1/t dt। तो यहाँ पे काट दीजिए, तो 1/5 log mod t, बस हो गया। अब इतना पे 1/5 log mod t का क्या ना, तो 1/5 log mod, अब t का वैल्यू बैठाइए दिए, t का वैल्यू क्या था, देखिए 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे t का वैल्यू था, t का वैल्यू मैंने बैठा दिया 5x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो गया। इसको देख लीजिए, अब हम i2 सॉल्व करेंगे, है ना, तो i2 सॉल्व करते हैं, यहाँ पे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं i2। तो i2 का वैल्यू है मेरा इंटीग्रेशन 3x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, और बस अगर आप नोटिस करिएगा तो यहाँ dx। अब आप एक काम कर लीजिए, इस 3 को बाहर निकाल लीजिए, 3 था कि, अरे यार 3x लिख दिया, सॉरी 3x है,
सिर्फ 3 ओके। तो नाउ 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, 1/5x² + 1 dx। और जब आप नोटिस करिएगा तो यहाँ से आप 5 को कॉमन मतलब बाहर निकालिए, ठीक है। बताते हैं ऐसा क्यों। 5 को मान लेते हैं आप बाहर निकालें, तो 5 से को अगर आप बाहर निकालिएगा तो यहाँ से मान लीजिए कॉमन लिए, तो x² प्लस यहाँ 1/5 और यहाँ dx हो गया। इसको हम थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, जैसे आपको 5x² + 1, आप 5 कॉमन निकालिए तो यहाँ x² बचा, प्लस यहाँ पे नहीं है तो जबरदस्ती निकालने के लिए क्या बोला है, डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। तो यही वो 5 निकला, यही 5 को मैंने यहाँ बाहर लिख लिया, ठीक है। नाउ अब आप जरा आगे बढ़ते हैं, इस 3/5 इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/x² प्लस, इस तरह की फॉर्मूला बनाइए, इसको फॉर्मूला बनाइए x² प्लस, इसको किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर dx। ये क्या हो गया, देखिए 1/x² प्लस a² फॉर्मूला बन गया। और जरा कोई अगर याद होगा 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला तो क्या था, 1/a tan इनवर्स x/a था फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला लिख दिया आप लोग याद रखने के लिए, 3/5 मैंने लिखा, फिर 1/a, a की जगह आपका क्या है 1/√5, मैंने √5 लिख लिया। फिर tan इनवर्स x/a, x का x बाई a का 1/√5 लिख लिया, ठीक है। तो इस √5 ऊपर कर दिया तो 3/5 √5 हो गया। फिर tan इनवर्स हो गया, फिर √5 को मैंने ऊपर लिखा तो √5 x लिख दिया, x √5 लिख लिया, x √5 ऊपर के तो √5 ओके, x √5। ये हो गया आपका सॉल्व करके I2। तो I2 भी निकल गया, I1 भी निकल गया। तो I1 आपका यहाँ निकला था, ये था आपका I1। तो मैं यहाँ सभी वैल्यू को यहाँ लिख लेता हूँ। तो मेरा I1 तो I1 I2 आ ही गया, तो मेन I आप लिख लीजिए, फाइनल इंटीग्रेशन I बराबर आपका I1 का वैल्यू है 1/5। देखिए I1 का वैल्यू है 1/5 log mod 5x² + 1, और I2 का वैल्यू का प्लस के साथ लिख लीजिए 3/5 √5 tan इनवर्स x √5, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करके इसमें अब हम फाइनल जो है ना, अब ये मेरा इंटीग्रेशन तो हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक मैं जो मेरा लिमिट दिया था 0 से 1, अब मैं उसको बैठा के सॉल्व करूंगा बस, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन मेन ये था, आई मैंने इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करके जो लिमिट था 0 से 1 बैठा दिया। अब खाली एक बार 1 बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे, अपर माइनस लोअर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रब करके सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए मैंने सारे को रब करके यहाँ पे लिख लिया जो मेरा फाइनल आई था। चलिए एक बार अपर बैठाते हैं, अपर 1 बैठाते हैं पूरा में, ठीक है। 1/5 log 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, देखिए जहाँ जहाँ x है बस वहाँ वहाँ वो बैठा देना, 3/5 √5 और tan इनवर्स 1 × √5, यहाँ x था यहाँ बैठा दिया, यानी ये पूरा में आपने बैठाने के बाद -0 बैठाना आपको। तो चलिए 1/5 log mod 5 × 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/5 √5 tan इनवर्स फिर 0 × √5, ठीक है। तो बंद कर देते हैं। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/5 लिखें, लॉग लिखें। अब देखिए 5 का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 1 × 5 और 1 जोड़ है तो 6। तो चलिए लिख लिए 6 हो गया, प्लस 3/5 लिख लेते हैं, √5 लिख लिए, tan इनवर्स √5 1 × √5 तो √5 होगा, ठीक है। चलिए माइनस, अब यहाँ देखिए 1/5 log, अब देखिए यहाँ पे तो 5 × 0 तो 0 + 1 प्लस 3/5 √5, यहाँ पे tan इनवर्स ये तो 0। अब इसी में आपको सॉल्व कर दिखा देना, tan इनवर्स 0 क्या होगा 0, तो 0 गुने पूरा सब गुने में है, तो यहाँ इसका पूरा 0, तो ये भी 0 की खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा log 1 हम आपको बताए थे कि log 1 होता है 0, तो ये भी 0, तो पूरा खत्म हो गया, इधर वाला सब खत्म हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ इतना बचा, तो ये आपका आंसर हो गया,
है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए 15 डील करते हैं। देखिए यहाँ पर तो सीधे एक्स स्क्वायर का अगर टी मानेंगे तो एक्स मिल जाएगा आपको। तो एक्स स्क्वायर को समझ में आ रहा है, टी मानने से 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से देखिए x और डी एक्स का वैल्यू आ गया डी टी, तो आप यहाँ डी टी बैठाइए, ई का ई बैठाइए और इस पे एक्स स्क्वायर को आपने माना था टी टी बैठाइए। और लिमिट तो खैर अभी हम बोलेंगे आपको लास्ट में सॉल्व करके बैठा दीजिएगा। ई पे पावर टी का ई पे पावर टी ही होता है, और साथ ही साथ टी का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बैठाइए और लिमिट बैठा दीजिए, क्या है 0 से 1। तो एक बार अपर बैठेगा, ठीक है। एक मिनट कुछ छूटा है, एक मिनट, सॉरी यहाँ कुछ छूट गया लग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ x dx था 2, तो इधर डिवाइड में आएगा, 2 डिवाइड में छूट गया था। तो यहाँ x dx का वैल्यू dt नहीं dt बाई 2 होगा, और यहाँ e का e और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखिएगा t, ठीक है। अब आप यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल के e टू दी पावर t dt, हाँ अब ठीक है, 1/2 e टू दी पावर t। अब आप t का वैल्यू बैठाइए, t का वैल्यू क्या है, अच्छा अगला स्टेप बैठा देता है, 1/2 ई टी का वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर बैठाइए। अब आप लिमिट बैठाइए, लिमिट इसका 0 से 1। अब एक बार फॉर्मूला में अपर लिमिट बैठाइए, 1/2 ई पे पावर 1 का स्क्वायर और माइनस 1/2 ई का पावर 1/2 ई का पावर क्या है 0, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, 1/2 हो गया, ई पे पावर 1 तो 1 ही होगा, माइनस अब 1/2 इंटू किसी का पावर 0 क्या होता है 1, तो 1/2 का आप कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया e माइनस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डील करते हैं। जानते हैं ये लोग क्वेश्चन बड़ी अच्छा है, काहे कि आंसर लाने के बाद भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा शो करना पड़ता है एनसीईआरटी आंसर में लाने के लिए। तो काम करते हैं ना, इसको पेशेंसली हम लोग के लिए समझते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर या 5 यहाँ एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पावर, यहाँ पे पावर सेम है। जब ऐसा सिचुएशन बोले जब ऊपर नीचे पावर सेम है तो डिवाइड करके पहले न्यूमरेटर को छोटा बनाइए। तो चलिए एकदम पड़ाक से इसको सोचना नहीं है, तुरंत से एकदम इसको डिवाइड दे देना एकदम। तो कहाँ डिवाइड दे, हम यही दे देते हैं, चलिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को भैया डिवाइड देना है 5x स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, क्या घट रहा है सिर्फ 5 घट रहा था, 5 गुना करिए ना, तो 5x स्क्वायर, साथ में ही 5 इससे गुना होगा तो प्लस 20x, प्लस 5 इससे गुना होगा तो 5 3 15। अब बटा करके माइनस 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 ये और कट गया, तो यहाँ माइनस 20x और माइनस 15 आ गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है इसको क्यूब प्लस आर बाई डी के फॉर्म में लिखते हैं ना, क्वाटिएंट। तो क्वाटिएंट आ गया आपका 5 प्लस रिमाइंडर आ गया आपका माइनस 20x माइनस 15, और डी बोले तो जिससे आपने डिवाइड दिया आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। बस अब आपको क्या करना है, प्लस 5 लिखिए, इसमें से माइनस कॉमन निकालिएगा ना। चलिए हम निकालो को दिखा देते हैं, चलिए माइनस कॉमन निकालिएगा तो ऐसे प्लस में आ जाएगा ना, ऐसे अच्छा लगता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे 5 लिखिए, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल कर माइनस 20x प्लस 15 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो बेसिकली जो है यही वाला माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और कुछ नहीं। अब एगो ब्रैकेट में डाल के यहाँ dx लिखिए और यहाँ पर एगो डाल दीजिए इंटीग्रेशन। हाँ देखिए जरा बढ़िया दिख रहा है। चलिए मैंने करना था इसका इंटीग्रेशन, अब आप करिएगा इसका इंटीग्रेशन। और लिमिट वही 1 से 2 का है कि अभी तक हम इसमें कुछ चेंज तो नहीं किए हैं टी वाला। अच्छा चलिए बांट भी दीजिए, आपको इंटीग्रेशन लेना है, ये आपका मेन आई है, ठीक है, ये आपका मेन आई है और आई को आपने बांट दिया। देखिए 1 से 2, 1 से 2, एक बार 5 के लिए तो 5 dx माइनस एक बार इंटीग्रेशन 1 से 2, 1 से 2 किसके लिए
20x प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यही ना है। अरे 5 कहाँ से लिख दिए, सॉरी 4x प्लस 3 ना है, 3 ओके ना, 4x प्लस 3। चलिए तो ये भी लिख लिए, इस तरह हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको शो करिए कि ये पूरा आपका I1 है, मतलब ऐसे लिख के दिखा दीजिए, क्या कि इतना बड़ा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने, इसलिए अलग अलग करके सॉल्व करें। I1 I2 मान लीजिए, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और I1 पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं नाउ सॉल्विंग करके लिख लीजिए, नाउ सॉल्विंग I1 ऐसे करके लिख लीजिए, लिख देते हैं नाउ सॉल्विंग I1, ऐसे I1 लिख के I1 का वैल्यू बिठाइए। I1 की वैल्यू क्या है, 5dx और 1 से 2, तो बस तो 5dx का क्या होगा, 5 बाहर निकल जाएगा, मतलब 5 को चलिए बाहर निकाल देते हैं, dx और 1 से 2, तो यहाँ 5dx का हो गया x और यहाँ हो गया 1 से 2, तो 5 अंडर ब्रैकेट 2 माइनस 1 अपर माइनस लोअर। चलिए अभी अपर माइनस लोअर भी कर देते हैं। तो या तो आप लिमिट मत बिठाइए, एक साथ पूरा बिठाइए, या फिर सेपरेट सेपरेट आप लिमिट करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम आपको ये भी दिखा दे रहे हैं, अलग अलग भी लिमिट आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 ये हो गया आपका 5, यानी आपने सॉल्व किया I1 तो पूरी I1 आपका 5 आ गया, क्योंकि इसमें I1 में आपने लिमिट रहने दिया, इसलिए लिमिट में सॉल्व करके I1 आ गया, ठीक है ना। तो अब हम कंसंट्रेट कर लेते हैं किस पे, I2 पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। I2 मेरा दिया हुआ है 1 से 2 20x प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा ये देखिए क्वाड्रेटिक सम बन सकता है क्या, बनाइए तो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 3 कम 3 और 1 जोड़ने पे 4 आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, एक्स को कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 1 प्लस इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3। देखिए ये तो बन गया, तो लिख लीजिए इसको। तो इस वाले अंडर वाला जो ये dx है, जो अंदर वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 20x प्लस 5 अलग करके, और नीचे वाला को तो यहाँ आपने सॉल्व किया, x प्लस 1 और x प्लस 3। देखिए तो जरा, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आ गया, पावर 1, तो लगा दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन। सोचना क्या है, a बाई, इसको कैसे लिखते थे, a बाई एक्स प्लस 1 अब प्लस b बाई एक्स प्लस 3, फिर उसके बाद आप 20x प्लस 5, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 3, फिर यहाँ पे आप एलसीएम लेते थे, x प्लस 1 x प्लस 3, फिर a के साथ हो जाएगा x प्लस 3, फिर b के साथ हो जाएगा x प्लस 1, ये और कट जाएगा, x प्लस 3 यहाँ आ जाएगा a के साथ, और ये और कट जाएगा और b के साथ x प्लस 1, और फिर नीचे नीचे कट जाएगा। हम थोड़ा यही मान चल रहे हैं कि आप पूरा शुरू से देखते हुए हैं और आप पार्शियल से जानते हैं, ठीक है। प्लस 5 बराबर a के साथ x प्लस 3 प्लस b, और अगर पार्शियल नहीं जाते हैं तो प्लीज एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल देख लीजिएगा उसको, ठीक है, x प्लस 1। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो मतलब a b का वैल्यू निकालना है, और वही a b आप यहाँ बैठाइएगा, इसका इंटीग्रेशन करना था तो आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो काम बन जाएगा। तो उसके लिए आपको a ढूंढने के लिए इसको 0 बनाना होगा, b इस तरह करके, तो आप यहाँ देखिए प्लस 3 तो -3 पुट करिएगा, पुट x बराबर -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू -3 प्लस 5 बराबर a -3 प्लस 3 प्लस b -3 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा -60 प्लस 5, अरे 5, अरे सॉरी 15 था, जल्दबाजी में लिखा जाता है 15 ओके नाउ 15 बराबर यहाँ पे थी तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ b के साथ हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है,
तो -45 हो गया बराबर यहाँ हो जाएगा -2b। तो ये और ये कट गया तो b बराबर आ गया आपका 45/2। चलिए b तो निकल गया। अब आपको a निकालना है। a कहाँ निकाला जाए? a तो उसके लिए थोड़ा हमको रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इधर वाला पार्ट तो मेन आपको क्या क्या काम रखना है इसमें, ये वाला आई बराबर i1 - i2 आई आप निकाल चुके हैं और हम i2 सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस वाला पूरा हम पार्ट रब कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम ज्यादा पार्ट रब नहीं किए, i1 यहाँ रहने दिए हैं और हम b का वैल्यू भी फाइंड करते हैं। धीरे धीरे रब करेंगे, इससे आपको समझने में हेल्प होगा। तो चलिए अगर हम b का वैल्यू निकालना है तो जैसे यहाँ तो b का वैल्यू निकल गया, अब हमको ये का वैल्यू निकालना है। तो मैं b को 0 बनाऊंगा, तो यहाँ +1 है तो मैं x में -1 पुट करूंगा, ठीक है। तो पुट x बराबर -1 और तो आपका हो जाएगा इक्वेशन 20 × -1 + 15 बराबर a। यहाँ पे देखिए x है तो -1 + 3, b में आप -1 + 1 रख लीजिए। तो ये आपको -20 + 15 बराबर, और ये तो आपका -2 सॉरी ये आपका 2a हो जाएगा और प्लस ये तो 0 हो ही गया, ठीक है। तो ये आपका -5 बराबर 2a, डेट मीन -5/2 बराबर a, डेट मीन्स a बराबर -5/2। तो देखिए आपके पास a भी है, आपके पास b भी है। अब आपको बस इसका इंटीग्रेशन लेना था, इसको सॉल्व करना था। तो अब हम अच्छे से इसको लिख लेते हैं ना सब करके। तो देखिए आप i बराबर i1 - i2 सॉल्व करना था, i1 आपका 5 आया था। फिर आप i2 सॉल्व करने गए थे तो आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया था। पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद a आपका -5/2 आया, b आपको 45/2 आया। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है तो आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, है ना। तो a का वैल्यू है 5/2, तो -5/2 इंटीग्रेशन लेना है। और तो एक काम करते हैं ना, -5/2 कांस्टेंट है तो मैं -5/2 बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1 के साथ x + 1 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ओके ना, प्लस अब b का वैल्यू भी कांस्टेंट है 45/2 बाहर ही लिख देते हैं और 1/x + 3 dx लिख देते हैं, ठीक है। अब -5/2 इसका हो जाएगा, किसका आगे 1 है तो log mod x + 1 हो जाएगा और प्लस 45/2 log mod x + 3 हो जाएगा। तो चलिए ये फाइनल आप इंटीग्रेशन ये सॉल्व कर लिए, ठीक है। ओके, अगर इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है i2, तब इसका लिमिट देखिए 1 से 2 था ना। तब आप इसका लिमिट बैठा दीजिए 1 से 2 बैठा दीजिए, यहाँ भी आप बैठा सकते हैं 1 से 2, 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 ठीक है। लिख सकते, दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका तो काम हो गया, तो मैं इसका रब कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लिमिट बैठा दिए हैं तो एक बार पूरा में 2 बैठेगा। तो चलिए एक बार पूरा में बैठाते हैं 2, -5/2 log, और अब बैठा रहे हैं आप log, यहाँ पे आप बैठाइएगा 2 + 1 2 + 1 2 + 1 प्लस 45/2 log, आपने लिखा log फिर 2, तो 2 + 3 2 + 3 ओके बढ़िया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर माइनस के साथ एक बार 1 बैठाइएगा पूरा में, -5/2 log 1 + 1 1 + 1 प्लस, ये तो मॉड है, ये मॉड है ना, ये मॉड है, ओके ना, प्लस 45/2 log mod 1 + 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। सभी वैल्यू को बैठाने के बाद अब आप -5/2 लिखिए, ठीक है। log ये 2 + 1 3, मॉड के साथ लिखिए 3, क्या दिक्कत है, प्लस 45/2 log 2 + 3 5 हो गया, माइनस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो +5/2 हो जाएगा log 2 मॉड में, और -45/2 हो जाएगा log में, और
3 और 1 4 हो जाएगा। ओके, मॉड में। अब जरा आप देखिए, इस ब्रैकेट का तो कोई मतलब अब रहा नहीं, तो खैर हटा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 45/2, यहाँ 45/2, यहाँ 5/2। तो एक काम करिए, पहले प्लस वाला को आगे लिख लीजिए। +5/2 log mod 2 माइनस के साथ 5/2 log mod 3 प्लस अब 45/2 ओके नाउ। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, तो 45/2 log प्लस वाला लिख रहे हैं +5 माइनस 45/2 log 4, ये हो गया है ना। यहाँ से आप 5/2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं। 5/2 को कॉमन ले लिए तो हो गया log। अब देखिए यहाँ हो गया, इतना तक तो आप लिख लिए। ये आपका पूरी सॉल्व किए तो आप क्या आया, आपका I2 आया आपका। ये I2 सॉल्व करे तो ये I2 आ गया। अब मेन आप I निकाल रहे थे, ठीक है। I जब आप देखिएगा तो I1 माइनस I2 है, मतलब ये माइनस पूरा से मल्टीप्लाई होगा अभी, है ना। तो चलिए आप फाइनल I लिख लेते हैं। I बराबर I1 मतलब ये I1 मतलब 5 माइनस, देखिए माइनस I2 है, तब ये माइनस पूरा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 log 2 होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +5/2 log 3 होगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 45/2 log 5 होगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इससे प्लस हो जाएगा तो +45/2 log 4 होगा। ओके, अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, जो प्लस था वो माइनस हो गया है, ठीक है। तो अब I बराबर आप सॉल्व करने के, देखिए आंसर लाना हम लोगों को, इतना तो हो गया। अब एनसीईआरटी से आंसर मिला, मैच करना, तो क्या करना है ना, पहले 5 लिख लीजिए माइनस। अब देखिए सेम देखिए, ये प्लस वाला है, प्लस वाला को आप आगे लिख सकते हैं, तो प्लस वाला को आप आगे लिख लीजिए। तो प्लस वाला को आप आगे लिख लीजिए, प्लस 5/2 आगे लिख लीजिए, 5/2 log 3, माइनस वाला को आप पीछे लिख लीजिए, माइनस 5/2 log 2, ठीक है। ये इधर कर दिए, ठीक है। प्लस 45/2 आगे लिख लीजिए, इसके साथ log 4 भी है, अब माइनस 45/2 log अब 5 लिख लीजिए, ठीक है। माइनस वाला आ गया तो प्लस वाला आगे आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाइए, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं 5 प्लस, देखिए 5/2 तो कॉमन है, तो 5/2 आप कॉमन लीजिए, और log a माइनस log b, तो क्या होता है log a/b यानी 3/2, ठीक है। ओके नाउ यहाँ तक हो गया। प्लस अब आप जरा ध्यान दीजिए, 45/2 यहाँ भी है, यहाँ भी 45/2 को लिखिए, log a माइनस log b यानी 4/5, यहाँ पे ये हो गया। अब अगर आपको आंसर मिलाना है एनसीईआरटी से, तब आप क्या करिए, देखिए आंसर देखिए कैसे मिलाया हुआ है ना। यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ तक तो छोड़ सकते हैं। ये मेरे हिसाब से इतना फाइनल आपका आंसर हो गया। ये लिमिट 2 है, ये लिमिट हम लिख दे रहे हैं अच्छा से, 1 से 2, यहाँ तक तो आप आंसर हो गया। अगर आपको आंसर मिलाना तो हम आपको आंसर मिलाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आंसर आपको लाके दिखाते हैं, ठीक है, जबरदस्ती वाला। देखिए 4/5 है, इसको पलट दीजिए आप। तो पहले तो 5 प्लस 5/2 log 3/2 है, रहने दीजिए, प्लस 45/2, देखिए इसको पलटिएगा, 4/5 है तो इसको अगर आप 5/4 लिखिएगा तो पावर में, सॉरी लॉग छोड़िए, लॉग 4/5 है तो इसको पलट के लिखिएगा 5/4, तो इसका पावर -1 हो जाएगा, पलटिएगा तो माइनस हो जाता है, ठीक है। इस माइनस को आप कॉमन लीजिए, मतलब दैट मीन्स कि माइनस को आप आगे भेजिए ना। तो आपने तो पढ़ा है फॉर्मूला, log a पे पावर b क्या होता है, b log a होता है ना, यानी पावर वाला आगे आ जाता है। इस माइनस को आप आगे लिख दीजिए, I बराबर 5 प्लस 5/2 log 3/2, इस माइनस को आगे ले आए, तो माइनस को आगे ले गया तो 45/2 log 5/4 हो गया इतना, ठीक है।
अब आप क्या करिए, इसमें से यहाँ पे 5 लिखिए और आप -5/2 को कॉमन लीजिए। तो -5/2 को अगर आप कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग होगा ना। ठीक है, आपने 5/2 कॉमन लिया और 5/2 अपने कॉमन लिया, साथ में माइनस भी कॉमन लिया, तो माइनस आपको देना पड़ेगा। फिर 3/2, आई तो माइनस निकल चुका है तो प्लस हो गया। फिर 45/2 लॉग, ओके सॉरी 45 एक बाहर में निकाले है ना 5/2, तो 2 तो निकल ही चाहिए। 45, 5 का 10 45 कितना बार में, तो 9 बार में, तो 9 लॉग 5/4। अब इसको आप थोड़ा प्लस वाला को आगे लिख लीजिए, तो i बराबर 5 - 5/2 प्लस वाला को आगे लिखिए 9 log 5/4 माइनस log 3/2 ऐसे लिख लीजिए। तो ये आपका फाइनल एनसीईआरटी का आंसर हो गया। ठीक है, ओके, सो नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर किसी तरह का आप अगर सुझाव देना चाहते हैं, किसी तरह का आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको अच्छा लगा था प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए क्या आपको कैसा लगा, और जो भी बहुत कुछ अपना आप जो भी देखिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ने में, थोड़ा सपोर्ट टाइप का लगता है और अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। सो प्लीज़, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।